नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज मैं इंडियन वाइल्ड डॉग्स की बात करने वाला हूँ, जिसको हम हिंदी में या इंडिया के अंदर उसको बोलते हैं ढोल, DHOLE। और ये ज़्यादातर सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया और कुछ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी पाए जाते हैं। और ये ज़बरदस्त कार्निवोर्स होते हैं और ज़बरदस्त पैक में ये ऑपरेट करते हैं और बड़े बड़े जानवरों को खदेड़ देते हैं। मैंने अपने आँख से कोई अटैक तो नहीं देखा, बट मैंने बहुत सुना अपने फादर से, अपने फादर के कोलीग से, और इनके बारे में जितना मैं जानता हूँ कि ये लेपर्ड के मुंह से भी उसका अगर वो खाना होगा, उसका किल होगा, वो छीन देते हैं। लेपर्ड को दिक्कत क्या होती है, उसको डर रहता है कि मेरी कोई इंजरी ना हो जाए, क्योंकि ये 20-20, 25-25 का भी पैक हो सकता है और ये अटैक करते हैं। इनका मूल मकसद होता है कि खाना चुरा लेना, और अगर ये शिकार करते हैं तो वो तो देखने लायक होता है। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज में देखा, बट जिन लोगों ने आंखों से देखा है ना, वो दहल जाते हैं कि जिंदा मान के चलिए किसी हिरन को अगर ये चेज कर रहे हैं, ये जिंदा रहते रहते ही खाना चालू कर देते हैं। एक हिरन भाग रहा है, किसी ने उसको पकड़ के चमड़ी उसकी खींच दी, वहां से वो नोच लिया। किसी ने उसका पैर पकड़ा हुआ, पैर का हिस्सा नोच दिया। तो विद इन सेकेंड्स वो जानवर जमीन पे आ जाता है एंड ये लोग सब जुट जाते हैं, पूरा का पूरा पैक जुट जाता है। अजीब सी उनकी एक आवाज होती है, इरिटेटिंग आवाज होती है, बड़े वो पड़ करके वो खत्म करके मिनटों में साफ कर देते हैं। रीजन क्या है इसका? क्योंकि वो वाइल्ड डॉग्स को, ढोल्स को हमेशा ये खतरा होता है कि कोई भी बड़ा जानवर आ गया, जैसे टाइगर, लेपर्ड, तो उनका खाना छीन लेगा। टाइगर को देख के तो तुरंत भाग जाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा पैक हो। लेपर्ड का तो हमने देखा है कई डॉक्यूमेंट्रीज में कि इन्होंने लेपर्ड्स को भी चेज किया, उनका खाना छीन लिया है। और ये ज़्यादातर जिंदा ही खाते हैं, एक ढोल्स। एंड कई जगह जब हाइनास अटैक करते हैं तो हाइनास को भी ये देखा गया है कि ये जिंदा ही खाना चालू कर देते हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि वो जानवर जो पकड़ा जाता है उसकी मौत कितनी दर्दनाक होती होगी। तो ये ढोल्स बहुत ही फेमस है, बहुत एग्रेसिव होते हैं अपने अटैक में, और बड़े बड़े जानवर इनसे डरते हैं। जिस जंगल में मेरे फादर तो ये कहते थे, जब महाराष्ट्र में और जब नागपुर में उनकी पोस्टिंग थी चंद्रपुर के पास, जहाँ ये पाए जाते हैं, और आज ये टडोवा में भी है, अगल बगल के एरिया में है, तो उस एरिया में वो पाए जाते थे। तो कैंप में जब ये आते थे ना, कैंप के अगल बगल दिखते भी थे, तो जो चौकीदार जिसके पास डबल बैरल होता था ना, उसको बोला जाता था कि फायर करो एयर में और इनको भगाओ, क्योंकि अगर एक बार ये एंटर कर गए तो जितने कुत्ते और ये जो बकरी सकरी गैया होंगी ना, जो स्टाफ ने पाल के रखी होंगी, ये सब पकड़ के ले जाएंगे, आप फिर छुड़ा नहीं सकते। तो उससे पहले कि ये आदत डेवलप करें, उनको भगा दें। इंसानों के ऊपर अटैक जल्दी नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है, वो एग्रेसिव हैं, कार्निवोर हैं, और उनकी जो बाइट फोर्स है ना, बड़ी ज़बरदस्त है। ऑलमोस्ट 141 PSI पर स्क्वायर इंच, इतनी ज़ोर से वो करते हैं, जो मेरे हिसाब से चीता से और लेपर्ड से भी ज़्यादा बड़ी बाइट फोर्स है, जो चापने की। देखने में छोटे जरूर हैं, ये क्या साइज़ होता होगा इनका, जैसे अपना जर्मन शेपर्ड, उससे भी थोड़ा छोटा ये साइज़ होते होंगे। तो समझिए कि 20-20, 25-25 जब झपटते होंगे एक शिकार के ऊपर, बड़ा से बड़ा शिकार गिरा देते हैं। और मैंने तो इनको मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में देखा, इन्होंने अपने गौड़ को बच्चे के चक्कर में, बड़े पे तो जल्दी नहीं जाते हैं, वो तो बहुत भारी होता है, अगर सिंग मार दे तो अगर लग गया तो वो मरी जाएगा, जिसको भी लगा। बट वो बच्चे को घेरते हैं, स्ट्रैटेजी बना के बच्चे को माँ से, बाप से, और जो भी उनका जो पैक होता है उससे अलग कर देते हैं। और फिर जो एक बार दांत से खींच लिया तो वो पकड़ के ले ही जाएंगे, जब तक उसकी माँ रिएक्ट करेगी। उसके कई लोथड़े जो उसके बच्चे के ये लोग खा लेते हैं, और बच्चा भी फिर वहीं पर सकम कर जाता है। तो बहुत दर्दनाक मौत देने वाला एक जानवर है। और जिन जिन लोगों ने ये देखा है ना, ये कहते हैं कि हम टाइगर लायंस की बात करते हैं, बट वाइल्ड डॉग्स को आप ऑपरेट करते देख लो तो वो बहुत दर्दनाक सीन होता है। एनीवे,
मेरे पिताजी ने एक मेरे को किस्सा बताया था महाराष्ट्र में, जब वो कैंप में जा रहे थे, नागपुर में जब पोस्टेड थे, कैंप में जा रहे थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि वो ज़्यादा बहुत बड़ा पैक नहीं था, वो 10 या 15 के बच्चे और बड़े बना के उन्होंने एक लंगूर देख लिया था, उसको दौड़ाया, और लंगूर को कोई पेड़ नहीं मिल रहा था। उससे पहले कि वो पेड़ पे छलांग मार के चढ़ता, पीछे से किसी ने लंगूर की पूंछ पकड़ के कुत्ते ने खींच ली, और जैसे ही खींचा मिनटों में सब जुट गए उसके ऊपर, और मिनटों में खाली हड्डी रह गई, बाकी साफ हो गया। एक स्कल रह गया और बाकी हड्डी रह गई बस। कोई दाएं से आ रहा है, कोई बाएं से आ रहा है, जिसको जो कोना मिल रहा है साफ कर दिया। तो उससे मेरे फादर के जीप में जो लोग बैठे थे उन्होंने हल्ला हल्ला भी किया, तो उठा के एक झाड़ी था वहाँ पीछे बगल में, झाड़ी में ले गए। और फिर आदमी भी जब ऐसा अटैक देखता है अपने सामने तो वो डर जाता है कि भाई हम उतरे कि ना उतरे। ये इस तरह खाने की मूड में आ रहे हैं, कहीं अटैक आके 2 दांत भी लगा दिए आपकी रान के ऊपर, आप मरोगे तो नहीं, बट कोई भी आपको जो है बीमारी हो सकती है, सेप्टिक हो सकता है ना। हाँ, तो यही है कि आप उस डर से लोग इंसान जो, हालांकि ये इंसानों को अवॉइड करते हैं। एक बार तो एक 2 साल का बच्चा मैंने पढ़ा था किसी जू में, यूएसए में, इनके बाड़े में गिर गया था, इन्होंने सेकंडों में उसको ख़त्म कर दिया। वो 4-5 ही थे जबकि। तो इनकी जो किलिंग का तरीका है ना वो बड़ा ग्रूसम है, दहल जाएंगे जो भी देखेंगे। मैंने बताया था साउथ में गुड्डी अंकल थे मेरे, जहाँ हम गए थे एक बार, तो गुड्डी अंकल ने एक किस्सा हम लोग को बताया था, इन लोगों को वाइल्ड डॉग्स का, कि वो जीप लेके साइड पे जा रहे थे, उस एरिया में वाइल्ड डॉग्स थे। उन्होंने एक गाय आ गई थी गांव से जंगल के अंदर, और वो बहुत बड़ा पैक था, मेरे ख्याल से उसमें कम से कम 20 से 25 वाइल्ड डॉग्स थे। उन्होंने वो गाय पकड़ी, गिराई, और गांव जो चरवाहा था जो गाय लेके आया था उसकी और भी गाय थे, तो वहां से वो जब लाठी लेके दौड़ा इन लोग की तरफ, तो 2-4 जो थे उसकी तरफ चार्ज किए डराने के लिए। वो क्या था, मॉक चार्ज, कि आना नहीं तुमको भी हम चाप देंगे। और तब तक तो जो है वो खा रहे थे, फटाफट ये भी लौटे और इन्होंने भी दांत मारना चालू किया, और 10 से 12 मिनट में वो गाय साफ कर दी, क्योंकि वो बड़ा पैक था। तो इनका खाने का तरीका ही ऐसा है, वो जिंदा ही खाना चालू कर दिया। किसी ने पीछे से पकड़ लिया, किसी ने कहीं पकड़ लिया, किसी ने थन पकड़ के खींच लिया, ऐसा कोई साइड से पकड़ के खींच ले रहा। बहुत ग्रूसम डेथ देते हैं ये वाइल्ड डॉग्स। ऐसे प्रेडेटर्स हैं कि लोग इनको अवॉइड करते हैं। इवन जो अफ्रीका के वाइल्ड डॉग्स हैं उनका भी, जिस जंगल में जाते हैं सिवाय लायन के, इवन लाइनेसेस को परेशान कर देते हैं, हाइनास को परेशान कर देते हैं, ना, इन्हें चीर के खा जाते हैं, आप बिल्कुल समझ लीजिए। और इनके केनाइंस भी तब मजबूत होते हैं, बाइट फोर्स भी बहुत मजबूत होता है। तो आज ये बहुत दिनों से मैंने बताया ना, मेरे डायरी में लिख के रखा हुआ है कि क्या क्या टॉपिक था। कई जगह तो सुनते थे गांव में घुस जाते थे, कुत्ते पकड़ के ले जाते थे, गाय की बछिया पकड़ के ले जाते थे। बाय द टाइम पीपल को रिएक्ट, ये अधमरा कर देते थे। अब जब अधमरा हो गया, वो खींच के ले गए, तो नो वन वांट्स टू गेट इंटरफेयर कि कहीं हमारे ऊपर ना अटैक कर दे। बट बेसिकली ये इंसान को अवॉइड ही करते हैं, बट इनका जो बाइट फोर्स होता है बहुत डेडली होता है। जो गौर जैसे बड़े जानवर को ना डरे, उसके बछिया को पकड़ने के चक्कर में उसका घेराव कर दे, और गौर आप समझ रहे हो 1-1 हज़ार किलो के होते हैं, अगर एक सिंग मारे तो 2-3 कुत्ते उड़ जाएंगे उसकी ताकत से ही। बट वो कितनी हिम्मत रखते हैं कि वहां तक पहुंच जाते हैं। एक बार इन्होंने किसी शिकार को गिरा दिया ना, तो ही इज गॉन। तो ये हमारे हिंदुस्तान के जंगल के, इनको हम लोग गोल्डन डॉग्स भी बोलते हैं, डोल्स को। तो जिस अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग है, जैसे हम लोग हिंदी में ढोल बोलते हैं, साउथ में इनको और कुछ बोलते हैं, शायद ईस्टर्न पार्ट में जहाँ मिलते हैं वहाँ कुछ और बोलते हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान के जंगलों में जहाँ भी ये पाए जाते हैं ना, बहुत खतरनाक है। मैंने सुना है कि नॉर्थ बंगाल में एक फॉरेस्ट था, वहाँ बहुत बड़े पैक्स थे और उनके बीच में राइवलरी होती थी। एक पैक दूसरे को भगा देता था, दूसरा पैक तीसरे को भगा देता था, और इतने डोमिनेंट हो गए थे कि उस जंगल के जितने हिरन
सांबर, ब्लैक बक, जो भी आपके स्वैम्प डियर, सब खत्म कर दिए। और जब देखिए बैलेंस ऐसा होता है ना कि अगर ये खत्म हो गए तो बड़े जानवर यानी जैसे टाइगर, लेपर्ड, जब उनका शिकारी इन्होंने मार के खत्म कर दिया तो उस जंगल में ये भी नहीं करेंगे, ये टाइगर लेपर्ड्स भी मूव ऑन कर जाएंगे उन जंगलों में जहां उनको शिकार उपलब्ध। तो दे आर वेरी डेंजरस, खासकर हिंदुस्तानी जंगल में। और जितने भी लोग जंगल में जाते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, दे सबसे ज़्यादा कहते हैं जो ग्रूसम हम देखते हैं कि किसी जानवर का मरना वो तब होता है जब वाइल्ड डॉग्स अटैक करते हैं, वो मारते हैं। कमज़ोर दिल वाला नहीं देख सकता, जिंदे में ही खाना चालू कर देते हैं, पार्ट्स चीर चीर के, नोच नोच के। बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज अफ्रीका की आप देखना, उसमें भी दिखाते हैं। तो आजकल तो इतना पॉपुलर हो गया सोशल मीडिया, बहुत सी वीडियोस भी हैं, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करूं, बहुत दिनों से मैं चाह रहा था। तो गुड्डी अंकल ने जो हमें साउथ वाला बताया ना, गाय को, इतनी बड़ी गाय थी वो कह रहे थे कम से कम 250 किलो की, 200 किलो की गाय थी और बहुत बड़ा पैक था। उसको जब गिरा दिया ना इन लोगों ने, तो वो कह रहे थे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी जल्दी ये खाना चालू कर देते हैं, और वो बड़ा पैक होता है तो सफाया ही कर देते हैं, फिर आपको स्केलेटन खाली मिल जाएगी कुछ ही मिनटों के बाद। सो डेंजरस। बस एक टाइगर है इंडियन फॉरेस्ट के ऊपर जिससे ये घबराते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपको अगले वीडियो में और चीज़ें डालूंगा। हमारे यहाँ अभी लग रहा है कि बत्ती चली गई है, अब देखते हैं कब तक आती। हाँ, आ गई क्या। तो फिर अगले वीडियो में आपको और चीज़ें डालूंगा, और इंटरेस्टिंग एक दो और चीज़ बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहिए और मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, ताकि बहुत से लोग जो स्टोरीज मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ वो देख सकें। थैंक यू।